जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छिड़े जन आंदोलन के बाद मोदी सरकार देश की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। किसी भी तरह की कोई कमी या खामी न रह जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से संसद में सख्त कानून के लिए बिल लाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए 6 सदस्यों वाली एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही सदन में सरकार एंटी पेपर बिल पेश करने वाली है। हाई पावर टास्क फोर्स क्या काम करेगी, इस टीम में कौन कौन है और नंदन नीलेकणी कौन है जिनको मोदी सरकार ने इस टास्क फोर्स की कमान सौंपी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिससे आप आसानी से देश की शिक्षा प्रणाली में होने वाले बदलाव को समझ सके। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है और आप पंजाब केसरी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए बड़ा फैसला किया है। उन्होंने बताया कि दिग्गज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है जो परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाएगी। यह टास्क फोर्स सरकार को ऐसे उपाय सुझाएगी जिससे एग्जामिनेशन सिस्टम पारदर्शी और पूरी तरह से भरोसेमंद बन सके। पीएम मोदी ने इस टास्क फोर्स की कमान देश में आधार कार्ड के जनक माने जाने वाले और इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी को सौंपी है। 2009 में UIDAI के पहले अध्यक्ष रहे UPI के तकनीकी ढांचे को विकसित करने वाले नंदन नीलेकणी को इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम को देश के युवाओं का भारी समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किए गए वीडियो संदेशों को कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों द्वारा देखा और रीपोस्ट किया गया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टास्क फोर्स में कई क्षेत्रों के दिग्गज और डोमेन विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। ये हाई लेवल कमेटी परीक्षा कराने की तकनीकी सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अपनी सिफारिशें और मार्गदर्शन देगी। इस हाई लेवल कमेटी में नंदन नीलेकणी, तकनीकी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ एस सोमनाथ, पूर्व इसरो अध्यक्ष तपन डेका, पूर्व IB निदेशक V कामकोटी, निदेशक IIT मद्रास अनीता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव अमृत लाल मीणा, रसद और प्रबंधक विशेषज्ञ जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया है। नंदन नीलेकणी ही क्यों, ये सवाल कई लोगों के जेहन में है और हम आपको बताते हैं कि सरकार ने उनको इस काम के लिए क्यों चुना है और कौन है नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज उद्यमी हैं। उन्हें इंफोसिस के सह संस्थापक और आधार कार्ड के जनक के रूप में माना जाता है। उनका पूरा नाम नंदन मोहन राव नीलेकणी है। 2 जून 1955 को कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलेकणी IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। साल 1981 में नंदन नीलेकणी ने इंफोसिस की स्थापना में NR नारायण मूर्ति और 6 साथियों के साथ अहम भूमिका निभाई। ये कंपनी आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में शामिल हुई। वो 2002 से 2007 तक इंफोसिस के CEO और MD रहे। बाद में 2017 में कंपनी के चेयरमैन के रूप में भी लौटे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 2009 में उन्हें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI का पहला चेयरमैन नियुक्त किया। उनके नेतृत्व में आधार प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसके तहत भारत के निवासियों को 12 अंकों की पहचान संख्या दी गई। आज आधार को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में से एक माना जाता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नंदन नीलेकणी को बेंगलुरु दक्षिणी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें बीजेपी के अनंत कुमार के हाथों 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति से दूरी बना ली। हालांकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बावजूद जब बात देश के नौजवानों और परीक्षा सुधारों की आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में नीलेकणी की विशेषज्ञता पर भरोसा जताया।
इधर केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए हर संभव कदम उठा रही है। उधर इस हाई पावर टास्क फोर्स के गठन पर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जनता और छात्रों के आंदोलन के दबाव में आकर हड़बड़ाहट में यह फैसला लिया है और घुटने टेके हैं। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर देश के जाने माने शिक्षाविदों से भी सलाह मशविरा किया जाना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि वे इस विषय पर बेहद गंभीर हैं। संसद में नया सख्त कानून लाने और हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सर्वश्रेष्ठ बनाना है। हाई पावर टास्क फोर्स जल्द ही अपना काम शुरू कर देगी। सरकार संसद में बिल लाकर देश के करोड़ों छात्रों को एक लीक प्रूफ भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार और हाई पावर टास्क फोर्स की सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और पेपर लीक को रोकना है और इसी दिशा में सरकार आज सदन में एंटी पेपर लीक बिल लेकर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।